अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं एक बहुत अच्छा तोहफ़ा लेकर के आपसे रूबरू हूँ। सच पूछिए तो एक ऐसी चीज़ पेश करना चाहता हूँ जो मेरे लिए बहुत अहम है और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इसे आपके लिए भी बहुत कीमती होना चाहिए। हमने शेख मोहम्मद उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और उन प्रोग्राम्स की अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पजीराई हुई। मुख्तलिफ़ सतहों पे उनसे इस्तिफ़ादा किया गया, उनकी ज़रूरत का एहसास लोगों ने किया और हमें ख़ास तौर से ये मुख्तलिफ़ हलक़ों से ये बात हमारे सामने आई कि ये एक बड़ी ज़रूरत थी जिसकी तकमील हुई। उसके बाद बार बार ये मुतालबा रहा। कम से कम 50 लोगों ने ख़ुद मुझसे कहा कि शेख अगर आप इजाज़त दें तो हम इन जो आपकी गुफ्तगू हुई है शेख के साथ, जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, जो मुकालमात मुबाहसात आपने किए हैं, उन्हें हम किताबी शक्ल में शाये कर दें या उन्हें जमा करें। बाज़ लोगों ने उनके इन मुहाज़रात या कह लीजिए कि इंटरव्यूज़ या जो मुकालमात थे उनके लिए ये तक कहा कि हम चाहेंगे कि दूसरी ज़ुबानों में उनका तर्जमा भी हो। और माशाअल्लाह इस सिलसिले में जो बड़ी अच्छी बात है वो ये है कि हमारी जो गुफ्तगू शेख से हुई, मैं समझता हूँ कि वो 50 से ज़ायद गुफ्तगू है। 54-55 के करीब हमारी शेख से गुफ्तगू है और वो कई सालों तक रही माशाअल्लाह। बीच में चूँकि वक्फ़ा हो जाता था, कभी हमारी कुछ मजबूरियाँ होती थी, कभी शेख रहमहुल्लाह की। लेकिन खुशी की बात यह है कि उसके कुछ हिस्से, कुछ मुहाज़रात किताबी शक्ल में सामने लाए गए हैं, यानी 1/3 हिस्सा आप कह सकते हैं या उससे कुछ कम, जो माशाअल्लाह हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जनाब शाहिद रफ़ीक साहब ने ये तरतीब का काम किया है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने, ये भी हाथ में है मेरे पास, पहले आ गई थी और मैं चाह रहा था कि इस पर मुफस्सल बज़ाब्ता लिखूं भी और वो, लेकिन फिर लगा कि ये तो माशाअल्लाह चीज़ें लोगों के सामने हैं भी, ख़ास तौर से वो लोग जो बज़ाब्ता इसे किताबी शक्ल में देखना चाहते थे, तो उनके लिए एक बड़ी नेमत है इंशाअल्लाह। और वो तमाम लोग जो कहते रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आम तौर पे हम कहते हैं कि भाई इसका ये काम हो जाना चाहिए, इसे किताबी शक्ल में आना चाहिए, और जो लोग फिर इसका बारे गिरा अपने मतलब दोषे नातवा पे उठाते हैं, अपने कंधों पे इस बोझ को उठाते हैं, तो फिर उनकी जो हौसला अफजाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो ये हमारे फाजिल दोस्त हाफिज़ शाहिद रफ़ीक साहब ने तरतीब दिया इसे, और उनका जो अपना एडिशन था वो उन्होंने अपने मुल्क में छापा, लेकिन वो हमारे पास नहीं आ पाया। अब नहीं मालूम ये मतलब क्यों नहीं आया, लेकिन नहीं आ पाया बहरहाल। लेकिन ये हिंदुस्तान का एडिशन है, दारुल इल्म से, दारुल इल्म मुंबई ने इसे छापा है और बहुत खूबसूरत छापा है माशाअल्लाह। तो इसमें कई चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो ये है कि हमारी जो शेख से गुफ्तगू हुई थी, ज़्यादातर जो इसमें शामिल है वो हमारी गुफ्तगू के हिस्से हैं और उसी तरह से हैं जिस तरह से हमारी और शेख की गुफ्तगू हुई है, यानी इसमें कोई इजाफा नहीं है, इसमें कोई हज़फ से काम नहीं लिया गया है। गुफ्तगू उस तरह से है जिस तरह से गुफ्तगू हुई थी। अर्ज़ नाशिर के तहत जनाब हाफिज़ शाहिद रफ़ीक साहब की भी इब्तिदाइया उनका है, उसमें उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और अकरम मुख्तार साहब ने भी अपनी चंद बातें रखी हैं। लेकिन जो चीज़ अच्छी है, अहम है, और ख़ास तौर से जो लोग शेख मोहम्मद उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह से किसी तरह का ताल्लुक़ रखते हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं, और आम तौर पे जो मुस्तनद मालूमात की कमी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें गर्दिश में रहती हैं जो सच नहीं होती। तो इस सिलसिले में हाफिज़ शाहिद रफ़ीक साहब ने एक बड़ा अच्छा काम ये किया है कि शेख मोहम्मद उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह अहवाल व आसार और इल्मी खिदमात के नाम से मुख्तसर और जामियत के साथ शेख की ज़िंदगी को उन्होंने कलम बंद कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें बाद में भी लोगों के लिए ये बहुत अहम होंगी, यानी शेख रहमहुल्लाह की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ भी एक समझ लीजिए कि मुस्तनद जो आपके पास मस्दर होना चाहिए वो है। इसमें मुख्तसर है मगर जामे है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और हाफिज़ शाहिद साहब शेख से भी बहुत करीब थे, तो जो मालूमात उनके पास है वो आप यूँ कह सकते हैं कि शेख ने वेरीफाई किया हुआ है, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसमें जो हमारी और शेख की गुफ्तगू हुई थी उसके कई सारे मौज़ूआत हैं जिनको
शामिल इरशाद किया गया है, जैसे नुज़ुल कुरान, कैफियत, शुकूक व शुबहात, एराब और जम्मो तदवीन, ये पहली गुफ्तगू उन्होंने ये शामिल रखी है। कुरान फ़हमी के उसूल व आदाब पे भी एक गुफ्तगू है, तफसीर कुरान करीम की मुख्तलिफ़ किस्में और उनका जायज़ा, कुरान मजीद के तिलावत और उस पर अमल करने की फजीलत, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तदवीन हदीस, नक़द हदीस, तारीख़, हक़ीक़त और शुबहात का जायज़ा, फ़हम हदीस के मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र, इनकार हदीस, बर सग़ीर में हदीस की खिदमत, इस्लामी अक़ायद और फ़लसफ़ियाना मबाहिस, अक़ीदा और इल्म कलाम के मबाहिस, अल्लामा इब्न तैमिया और इल्म कलाम, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की मुसन्नफ़ात और उनका मनहज, मारिफ़ इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की असरी मानवियत और इस्तिफ़ादे के तरीक़े, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के मुतालिक मुआसिर किताबें, तहक़ीक़ात और मुखालिफ़ीन के उन पर एतराज़ात, बर सग़ीर में अक़ीदा सलफ़ की आबियारी और अहले हदीस की खिदमत, ये मौज़ूआत हैं जो इसमें शामिल हैं। इनमें 2-3 तहरीरें वो हैं जो जिनका हमारी गुफ्तगू से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बेशतर हिस्सा वो है जो हमारी और शेख से गुफ्तगू हुई थी और उनको जमा कर दिया गया है। और दारुल इल्म ने जो छापा है मुंबई ने, उसकी खुसूसियत ये है कि इसमें कहीं से कोई हज़्फ़ व इजाफ़ा नहीं है, वो गुफ्तगू हूबहू उस तरह से है जिस तरह से हमारी शेख से हुई थी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और हम चाहेंगे कि इसका इल्म की जो खिदमत का एक तरीक़ा है वो ये है कि वो किताबें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। तो जब किताब छप गई है तो अब एक काम ये होना चाहिए कि ये लोगों तक पहुँचे, लोग ख़रीदें, है ना। आप इसको दारुल इल्म मुंबई से मंगवा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, है ना। इसमें इनका जो मतलब पता वगैरह मौजूद है, ईमेल वगैरह दिया गया है, नंबर वगैरह दिया गया है, तो आप आसानी से इंशाअल्लाह इसे मंगवा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और तरीक़ा भी यही है कि हम अहले इल्म की कदरदानी इस तरह से करें कि अगर ये एक अच्छा काम हुआ है और इंशाअल्लाह यकीनी तौर पे हुआ है, हमें जितने हौसला अफजा कलिमात मिले, जिस तरह से पजीराई हुई, नई नस्ल तक जिस तरह से शेख पहुँचे, शेख का मुताला पहुँचा, उनके तजज़िये पहुँचे और जिस तरह से हमने इस्तिफ़ादा किया, अब अगर इसे बाज़ाब्ता किताब की शक्ल दे दी गई है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर पजीराई उस तरह से हो, हौसला अफजाई उस तरह से हो कि हाँ, जो लोग इसमें अपना सरमाया लगा रहे हैं, मेहनतें लगा रहे हैं, अगर उनको उनके हिस्से का जो फल है वो मिल जाए तो वो और भी ज़्यादा इंशाअल्लाह तुंदही से आगे बढ़ेंगे, काम कर सकेंगे। और जो हम चाहते हैं कि इल्म की खिदमत हो, अहले इल्म की खिदमत हो, तो इंशाअल्लाह उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। और जो हिस्से अभी बाकी है, मैंने जो शेख से गुफ्तगू की थी वो 54-55 गुफ्तगू है हमारी शेख से, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हैं। तो ये बिल्कुल यानी कि एक हिस्सा भी नहीं बन पा रहा है। अगर 3 हिस्सों में हम बांटे तो ये 1/3 से भी कम है। अभी बड़ा हिस्सा मौजूद है जिसे किताबी शक्ल में आना चाहिए। और जिन मौज़ूआत पे भी शेख की गुफ्तगू रही है वो अपने आप में इंतहाई दर्जे में अहम है। तो हम ये चाहेंगे, गुजारिश करेंगे आपसे कि शेख जो काम हुआ है इन्होंने, यानी दारुल इल्म वालों ने जो ये काम किया है, ये एक बड़ा अच्छा काम है। हम उनके शुक्रगुजार मतलब हैं कि उन्होंने ये हमारे लिए ये राह आसान कर दी है। अकरम मुख्तार साहब ने ये काम किया है और ये काबिल कद्र काम है। तो हमारे लोग जो किताबों से शगफ रखते हैं और शेख के इल्म से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं, तो मुहाज़रात फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद उज़ैर शम्स दारुल इल्म मुंबई से छपा हुआ है। उसके मैं इंशाअल्लाह इसमें कमेंट में भी डाल देता हूँ इसकी तस्वीरें लेकर के, ताकि आप इंशाअल्लाह मंगवा सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मंगवावें। जो लोग नहीं पढ़ते हैं या जिनके पास ऐसे टाइम नहीं होता, भाई अपने बच्चों के लिए मंगवा के रख दीजिए, लाइब्रेरी में रख दीजिए। या वो लोग जिनको लगता है कि इल्म की खिदमत होनी चाहिए, वो ये कर सकते हैं कि मतलब कुछ नुस्खे ख़रीद करके आप लाइब्रेरियों को दे दीजिए, तलबा में तकसीम करा दीजिए। इस तरह से होता है कि इल्म की खिदमत होती है और ये सदक़ा जारिया वाला है। ये इल्म इंशाअल्लाह जब तक रहेगा लोग फ़ायदा उठाएंगे और इंशाअल्लाह ये जो मतलब ज़वाल जो किसी मिल्लत का होता है ना, उसमें अहम किरदार ये होता है कि उस मिल्लत में इल्म की जो पुख्तगी होनी चाहिए, इल्म की जो सतह उसका जो लेवल होना चाहिए वो नहीं होता है। और हमें कोई बात नहीं है इस बात को कहने में कि हमारे ज़वाल में कहीं ना कहीं हमारे इस इल्मी मामले में पीछे रह जाने का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा है। ऐसे में वो तमाम लोग जो इस तरह की कोई अच्छी कोशिश करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर हम ये ज़िम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो मिल्लत को हम जहाँ देखना चाहते हैं, मिल्लत वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। शेख के मुहाज़रात चूँकि हमारे बहुत सारे अहबाब ने सुने, हमारी गुफ्तगू सुनी है और ये मतलब
اضافی بات ہوگی، تحصیل حاصل ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ علم سے بھری ہوئی گفتگو ہے اور کتاب آپ کے لیے انتہائی درجے میں اہم ہے، اگر آپ طالب علم ہیں، علم سے آپ کو محبت ہے تو یہ کتاب آپ کے پاس ہونی ہی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں تحصیل حاصل ہے، اس کا احساس ہم سے زیادہ ہمارے دوستوں کو ہے، ہمارے احباب کو ہے، ان تمام لوگوں کو ہے جو شیخ کو جانتے ہیں اور جنہوں نے شیخ کی گفتگو سماعت کی ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ گفتگو کو صرف گفتگو تک نہ رکھ کر کے اگر واقعتاً یہ جو کتاب ہے وہ پائیدار علم کا ذریعہ ہے اور یہ زیادہ محفوظ ہو گئی ہے، گفتگو زیادہ کارگر ہو گئی ہے انشاءاللہ، تو اب جن لوگوں نے بھی یہ محنت کی ہے نا، ان کی حوصلہ افزائی، ان کی قدردانی کا اصل طریقہ کیا ہے کہ ہم کتاب زیادہ سے زیادہ خریدیں، لوگوں تک پہنچاویں اور ہم انہیں احساس دلاویں کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے اور جو سلسلہ باقی ہے ابھی اسے بھی پورا ہو جانا چاہیے. تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہمارے ہندوستان کے احباب، دارالعلم ممبئی نے اس کو چھاپا ہے، آپ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ خریدیں، عام کریں. میں انشاءاللہ کمنٹ باکس میں ڈال دیتا ہوں 2-3 تصویریں اس کی، اور آپ آسانی سے انشاءاللہ منگوا سکتے ہیں. جو گزارش ہے وہ یہی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے اور ایسی چیزیں عام طور سے جب وہ بندہ کام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے. میں خود جب بعد میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یار کتنا اچھا کام ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا کام لے لیا. اب دیکھیے یہ بڑی غنیمت بات تھی کہ ان کی شخصیت تھی، ہمارے لیے بڑا سمجھ لیجئے کہ غنیمت تھا وہ موقع. اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس وہ نعمت موجود بھی نہیں ہے. اللہ جنت الفردوس میں شیخ کو اعلیٰ مقام دے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ صدقہ جاریہ بنے شیخ رحمہ اللہ کے لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہے نا اس علم کو عام کریں. کتاب و سنت پر مبنی علم، بہت ہی ٹھوس مستند معلومات، اور یہ بات کہنے کے نہیں، ہم سے زیادہ آپ انشاءاللہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اس میں یہ تعاون کیجئے کہ لوگوں تک پہنچائیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ علم پہنچے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کی اس طرح حوصلہ افزائی کریں کہ نسخے خرید لیں، لوگوں میں تقسیم کریں، خود پڑھیں، لوگوں کو پڑھاویں اور گفتگو کریں کتاب پہ، ہے نا. کتاب جب حاصل ہو جائے تو پھر گفتگو بھی کریں کہ کتاب میں کیا معلومات ہے، کیسی ہے نا. اس سے ہوتا ہے کہ ایک ماحول بنتا ہے، علمی ماحول جو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم باتیں علم کی نہیں کریں گے، علمی موضوعات پہ گفتگو نہیں ہوگی، اس پہ کوئی چرچا نہیں ہوگا، کوئی مباحثہ نہیں ہوگا، کوئی تنقید نہیں ہوگی، کوئی رد نہیں لکھا جائے گا اور کوئی تعریف نہیں کی جائے گی، تو ظاہر ہے کہ پھر جن چیزوں پہ ہماری توجہ ہے اس طرح کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بنیں گی. تو علم اگر معاشرے کا حصہ بنے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ علم کے معاملات میں ہم اپنی توجہ صرف کریں. اور اس کا ایک طریقہ، جو صاحبان مال ہے وہ مال خرچ کریں، جو صاحبان علم ہے علم خرچ کریں. جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وسعت دی ہے کہ طلبہ کو پڑھا سکتے ہیں وہ ان کتابوں کا ذکر کریں، طلبہ میں رغبت پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا، اور جو علمی لیول ہے جہاں پہ پہنچنا چاہیے ہمیں انشاءاللہ ہم وہ پہنچ پائیں گے. تو ہم گزارش کر رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا انشاءاللہ کام ہوا ہے، تو اس کام کی وقت کو بھی، اس کی افادیت کو بھی ہم سمجھیں اور اسے عام بھی کریں، لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کریں. جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا 2-4-5-10 اس کے خرید کر کے احباب میں مطلب کیا کہتے ہیں بانٹ لینا، طلبہ کو دے دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور کچھ ویسا نہیں ہے کہ اتنے زیادہ پیسے لگ جائیں گے کہ بھائی اتنا کہاں سے آئے گا. آج کے زمانے میں 200-500 روپیہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بہت آسانی سے آدمی خرچ کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ اچھی جگہ پہ سرمایہ لگائیے اور علم کو آگے بڑھائیے. تو انہی چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی یہ بات ختم کرتا ہوں اور خوشخبری سناتا ہوں آپ کو کہ محاضرات فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس ممبئی دارالعلم سے بھی ماشاءاللہ چھپ کر کے ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ خریدیں، لوگوں تک پہنچاویں اور اس علم کی اشاعت میں ہمارا ساتھ دیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استفادے کی توفیق دے اور شیخ رحمہ اللہ کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.